देखो ये जीव के जो परिणाम है ना, जिसको हम कषाय कहेंगे, कषाय ये सामान्य कथन है, तो उसमें कषाय में कोई संक्लेश होते हैं और कोई विशुद्धि के होते हैं। तो ऐसा है सहज, ये जो भावों को अगर हम एक लाइन में लिखेंगे तो उसके बहुत बड़ा भाग, जिसको हमने पहले अनंत बहुभाग और अनंतवा भाग कहा था, इसके में कहेंगे असंख्यातवा भाग और असंख्यात बहुभाग। तो असंख्यात बहुभाग तो संक्लेश वाले परिणाम है, और छोटे कम असंख्यातवे भाग प्रमाण वो विशुद्धि के परिणाम है। वो संक्लेश वाले में भी वो कृष्ण लेशा वाले बहुत ज़्यादा है, फिर नील लेशा वाले, इस तरह से उसी में वो संक्लेश वालों में हम विभाजित करते हैं। परंतु वो हो गया सामान्य कथन। यहाँ विशुद्धि लब्धि के प्रकरण में जब हम कहेंगे कि कृष्ण लेशा वाले जो है वो कृष्ण लेशा वाले अपने स्थान में है, उसमें भी जो अलग अलग भेद है, उसमें अधिक संक्लेश से मंदता की ओर आएगा तो उसको भी हम विशुद्धि लब्धि कहेंगे। क्योंकि भले वो 7वें नरक का कृष्ण लेशा वाला भी जीव क्यों न हो, अंतर्मूर्त में पलट पलट कर उसको भी शुभ अशुभ भाव होते रहते हैं, और वो भी साता वेदनीय को भी बांधेगा अंतर्मूर्त, असाता को भी बांधेगा अंतर्मूर्त, उसको भी वहाँ सम्यक तो होने जा रहा है। तो उसके भी ये जो मंद कषाय हो गए तो वहाँ पर भी उसको विशुद्धि लब्धि कहेंगे। ख्याल में आई बात? सामान्य कथन करना है तो हम कहेंगे नारकियों को वो संक्लेश हो रहा है और देवों को थोड़ी शांति से मंद कषाय है, ऐसा कह सकते हैं। परंतु यहाँ अगर हमको देखना है विशुद्धि लब्धि के स्थान, तो उनकी अपनी पूर्व कषायों की अपेक्षा उनकी कषाय मंदता की ओर जा रही है, वही उनके लिए विशुद्धि लब्धि कहेंगे। कषाय के उदय स्थान का मतलब है कषाय की वैरायटी, उदय रूप कषाय की डिग्री, कितनी मात्रा में उसका उदय हो रहा है, उस विषय में हम थोड़ा गौण करते हैं, क्योंकि कषायों की उदय स्थान क्या है वो उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे हम। अभी हम आते 74 पेज पर। नहीं, ये बीच में सारे संक्लेश स्थान और विशुद्धि स्थानों को बताया। कभी कभी घटते हुए संक्लेश को विशुद्धि कहने की पद्धति है और बढ़ते हुए इस तरह से वो, परंतु वो सही नहीं है, नहीं तो दोनों के स्थान समान हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी कथन आता है शास्त्र में, देखो छठे गुण स्थान वाला 7वें में जा गया, तो हम क्या कहेंगे? विशुद्धि बढ़ी और 7वें में गया। और 7वें में है जिसको हम विशुद्धि कह रहे हैं, वो भी 7वें से 6वें से सन्मुख है तो 7वें में शुद्धोपयोग में, फिर भी हम क्या कहेंगे? संक्लेश हो है। ये कंपैरेटिव, ये जो रिलेटिव टर्मिनोलॉजी, इसलिए कहीं कहीं संक्लेश और विशुद्ध उस अर्थ में आता है, परंतु हमारा विषय कौन सा है? सम्यक से पूर्व होने वाली विशुद्धि लब्धि। यहाँ पर उसके पूर्व अवस्था में जैसे परिणाम थे उससे वो मंद की ओर बढ़ने लगे हैं, तो उसको कहेंगे विशुद्धि लब्धि। या तो समझ में आई बात?